बलिया जिले के रसड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन पर रविवार को एक आवश्यक बैठक गांधी पार्क में की गई। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार डॉ मनमोहन सिंह के निधन पर एक शोक सभा आयोजन की गई, जिसमें उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा बैठक में वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व मनमोहन सिंह भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त सचिव, RBI गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रहे। मृदुभाषी, शांतचित्त और हमेशा गरिमा से भरा उनका जीवन दृढ़ संकल्प था। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश को ग्रामीण रोजगार, आदिवासी अधिकार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC के लिए आरक्षण, प्राथमिक शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण से संबंधित क्रांतिकारी कानून बनाए। भारत अमेरिका परमाणु समझौता एक मील का पत्थर था जिसने भारत वैश्विक साख को बढ़ाया। उनके कार्यकाल में GDP ग्रोथ रेट सबसे अधिक रही। वह एक सीधा व सज्जन इंसान थे। उनके दिल में किसी के प्रति कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं था। वह कठिन परिस्थितियों में भी बातचीत, सर्वसम्मति और सुलह की राजनीति में विश्वास करते थे और उसका पालन करते थे। विनम्रता और सत्यनिष्ठा उनकी पहचान थी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो पहल की थी उनमें से देखिए, एक ऐसे महान शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हुए हैं जो भारत के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, RBI गवर्नर रहे, सरकारों में वित्त मंत्री रहे और वित्त मंत्री रहते आर्थिक सुधारों की जो बात कर रही है पूरी दुनिया, जहां आपने देखा होगा कि श्रद्धांजलि में अमेरिका से लेकर हर जगह से श्रद्धांजलि के लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि वो आर्थिक सुधार उस समय, आज अमेरिका में उस समय जब आर्थिक मंदी थी तो लगभग 50 बैंक दिवालिया हो गए थे अमेरिका जैसे देश में, और भारत का एक भी कोई छोटा सा ब्रांच भी दिवालिया नहीं हुआ। ऐसे थे प्रधानमंत्री। और निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह से काम किया, जितनी योजनाएं गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, चाहे आम आदमी के अधिकार की बात कर लीजिए, सबके लिए उन्होंने ताकत दी। शिक्षा का अधिकार की बात कर लो आप, मनरेगा की बात कर लो आप, फूड सिक्योरिटी बिल की बात कर लीजिए आप, सूचना का अधिकार की बात कर लीजिए आप, आधार कार्ड की बात कर लीजिए आप। निश्चित रूप से उन्होंने जो काम किया है उससे देश के लोगों को बहुत ताकत मिली, बहुत मजबूती मिली। आज उसी पैटर्न पे, उसी अर्थव्यवस्था की नीति के कारण देश आज आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में भी आगे बढ़ेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? तो खुशी होगी कि देश के आर्थिक सुधारों के नायक स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न मिलेगा, और देना भी चाहिए, क्यों नहीं। सरकार को चाहिए कि उनके सम्मान में ये रत्न उनको दे। निश्चित रूप से भारत के लोग स्वागत करेंगे उनका, कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करेगी, हम लोग भी स्वागत। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जनपद बलिया का मैं अनुसूचित जाति का कार्यकारी अध्यक्ष हूं, तथा डॉक्टर ओम लता जो यहां से कांग्रेस की प्रत्याशी थी, पूर्व प्रत्याशी थी, मैं उनका प्रतिनिधि हूं। आज गांधी पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का श्रद्धांजलि सभा किया गया है। क्या जनता को संदेश उनके द्वारा देंगे? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो यह जान लीजिए कि माननीय मनमोहन सिंह जो आज पंचतत्व में विलीन हैं, इनका अपने आप में एक दर्शन है, संदेश है इनका। जो इस देश में उदारीकरण का इन्होंने काम किया, निजीकरण का काम किया, शिक्षा का इन्होंने जो काम किया, और आपने देखा राशन कार्ड, आधार कार्ड का इन्हीं की देन है। और जो सिटीजन की मांग करते करते हमारे देश के लोग बेहाल हो गए थे, और माननीय मनमोहन सिंह जी ने AID के माध्यम से इन्होंने आधार कार्ड दिया, जिसके आधार कार्ड अपने आप में एक पहचान है, और आधार कार्ड के माध्यम से इस देश का कोई भी ताला खोला जा सकता है, वो उन्होंने हथियार दे दिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मांग किया जा रहा है कि इनको भारत रत्न चाहिए, क्या कहेंगे? एकदम जुनून है, मांग जुनून है। जैसे इन्होंने विश्व में जो विश्व के अर्थशास्त्री थे, ये भारत के ही नहीं, ये विश्व के अर्थशास्त्रियों में से थे, और इन्होंने भारत को आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर किया था। इसलिए इनको अर्थशास्त्र की दिशा में एक पारंगत होने के नाते, अर्थशास्त्र का प्रबुद्ध नाते होने के नाते आपको जो है वो मिलना चाहिए, आपको भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न मिलना एकदम जुनून है इनके लिए।
बलिया जिला के SC/ST के आप जिला अध्यक्ष हैं। कुछ दिन पहले गृह मंत्री द्वारा विवादित बयान दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी, आपने सही सवाल पूछा है। जो 17 दिसंबर को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणियां किया था, इसके भर्त्सना करने के लिए मैंने सैकड़ों लोगों की तादाद में बलिया जाकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया था और कलेक्ट्रेट के घेराव में मैंने मीडिया के सामने मेरा बयान आया था कि भाजपा के लोग दलित समाज को हमेशा नकारते हैं, यहां तक ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। जो मनुस्मृति का पालन करता है इस देश में इंसानियत की पालन नहीं करता है। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि ये मांग नहीं कर रहे हैं कि वो माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें।